जिस पति पत्नी के तलाक का केस कोर्ट में चल रहा है वो अचानक से ट्रेन में एक ही सीट पर मिल जाते हैं। एक ही सीट पर दोनों पति पत्नी हैं और पूरा रात का सफ़र है। नमस्कार, प्रणाम। मैं दीपक कुमार यादव। कहानी के इस नए एपिसोड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। वीडियो को थोड़ा सा लाइक कर दीजिए ताकि ये वीडियो और लोगों तक पहुंच जाए। और अभी तक अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों, यह कहानी है पटना से दिल्ली जा रहे संपूर्ण क्रांति एक्सप्रेस का। सरोज है जो कि दिल्ली में एक कंपनी में जॉब करता है और पिछले 10 दिन पहले वो छुट्टी में घर आया था तो उसका छुट्टी समाप्त हो गया था। प्राइवेट कंपनी है तो ये जा रहा होता है। चूँकि इसका टिकट जो है पहले से बना हुआ था। नॉर्मली ये जो ट्रेन है संपूर्ण क्रांति एक्सप्रेस, इसमें नॉर्मली टिकट नहीं मिल पाता है, तो इसका जो टिकट है पहले से बना हुआ है। तो जाता है और इसका सीट जो था स्लीपर में था, तो जाता है अपने सीट पर सामान वामान रखता है और लेट जाता है। वो इसलिए क्योंकि सभी को पता था कि इस ट्रेन में बहुत जो स्टूडेंट हैं वो ऐसे ही घुसा है। क्योंकि जनरल में उतना कैपेसिटी नहीं है कि स्टूडेंट को रख ले, तो जितना भी स्टूडेंट था सभी स्लीपर बोगी में घुस गया था। क्योंकि इस बोगी तक अभी तक स्टूडेंट जो था नहीं आया था, लेकिन इक्का दुक्का जो स्टूडेंट है वो आ रहा था। ट्रेन वहाँ से खुल जाती है। ट्रेन खुल जाती है तो ये क्या करता है कि अपने सीट पे पैर को फैला देता है, क्योंकि इसका जो सीट था सबसे नीचे वाला सीट था, तो पैर को फैला देता है। और जहाँ कुछ जगह थोड़ा बचा हुआ था पैर के पास, तो कोई आके न बैठ जाए इसके लिए थोड़ा वहाँ पानी गिरा देता है और थोड़ा खाना वाना का जो जूठा होता है वो गिरा देता है, ताकि अगर कोई आए भी तो देख के और निकल जाए, बैठे नहीं। अब क्या होता है कि ये अपना मोबाइल देखने लगता है। ट्रेन जब कुछ आगे बढ़ती है तब क्या होता है कि कुछ जो स्टूडेंट था वो इस बोगी में भी अब थोड़ा ज़्यादा आने लगता है और जगह ढूंढ रहा था। तो कई ऐसा स्टूडेंट था वो आता है और फिर देखता है, जगह देखता है कि, लेकिन फिर यहाँ देखता है कि यह थोड़ा गंदा है, साफ़ नहीं है, पानी गिरा हुआ है। तो फिर आगे बढ़ जाता है, कोई नहीं अलग तो खाली होगा ही, वहाँ जाके बैठ जाते हैं। इतने में क्या होता है कि वहाँ एक लड़की चली आती है, खड़ी हो जाती है। चूँकि मोबाइल भी देख रहा था और जो वहाँ कोई आ रहा था उसको भी देख रहा था, क्योंकि अभी अभी ट्रेन में बैठा ही था, बस ऐसे ही लेटा हुआ था। तो जो लड़की आती है उसको जैसे ही देखता है थोड़ा चौंक जाता है और चौंक के थोड़ा सा बैठ जाता है। जब बैठ जाता है लड़की भी इसको देख लेती है। दरअसल वो जो लड़की थी वो इसकी ही पत्नी थी, अभी भी पत्नी है, क्योंकि दोनों का जो तलाक का केस है पिछले 2 साल से कोर्ट में चल रहा है, तलाक हुआ नहीं है। 4 साल पहले सरोज की और आरती की दोनों की शादी हुई थी। सरोज जो है एक कपड़ा का दुकान खोला हुआ था और अच्छा खासा दुकान चल रहा था, बहुत बढ़िया इसका बिजनेस था। और इसी वजह से इस बिजनेस को देखते हुए आरती के जो पिता थे बहुत अच्छा जो दान दहेज है वो दिए थे। आरती का शादी बहुत ही धूमधाम से हुआ था। आरती आती है, आरती बहुत सुंदर थी, ये भी बहुत स्मार्ट था। जो भी देख रहे थे सभी कह रहे थे कि भाई जोड़ी तो ऐसा होना चाहिए। और आरती भी यहाँ आती है, बहुत खुश रहती है, किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होता है। सरोज जो था थोड़ा मजाकिया इंसान था, किसी बात को मजाक कर लेता था, किसी से भी मजाक से बात कर लेता था। और चूँकि एक दुकानदार था तो इसको पता था कि लोगों से किस प्रकार से बात करना है। अचानक से एक दिन क्या होता है कि आरती दुकान पे चली जाती है। ऐसे ही शादी का लगभग 1.5 साल हो गया था तो ये दुकान पर चली जाती है। आरती दुकान पे जाती है तो देखती है कि ग्राहक वहाँ आ रहा है। तो वो देखती है कि एक महिला आती है और फिर वो बहुत हंस हंस के बात कर रही थी और सरोज भी उसके साथ बहुत हंस हंस के बात कर रहा था। हंस हंस के बात करती है महिला, अपना सामान लेती चली जाती है। फिर एक लड़की आती है, वो भी उसी प्रकार से बात करती है, ये भी बात करता है उसी प्रकार से। और आरती भी साइड में बैठी हुई है, जहाँ साइड में जो काउंटर था काउंटर के बगल में बैठी हुई है और ये कपड़ा उसको दिखा रहा है। बहुत समय तक दोनों में बातचीत हंसी मजाक होता है। उसके बाद वो एक कपड़ा पसंद करती है लड़की और लेती है, तो दाम पूछती है तो ये दाम बताता है। तो वो लड़की अपने मन से पैसा दे के चली जाती है और कहती है कि इससे हम 1 रुपया ज़्यादा नहीं देंगे।
ये कहता रहता है कि नहीं इतना में नहीं होगा, नहीं होगा, घाटा लग जाएगा, घाटा लग जाएगा, लेकिन वो लड़की चली जाती है। जब निकल देती है तो कहते ठीक है चली जाइए। जैसे ही वो लड़की चली गई तो आरती जो है सरोज के पास जाती है और कहती है कि तुमने उसको जाने कैसे दिया और इतना कम में तुमने कैसे दे दिया। सरोज कहता है कोई नहीं, फिर भी 50 रुपया हमको फ़ायदा ही हो गया है। अब तो आरती के मन में कुछ अलग बात चलने लगता है। आरती कहती है कि जब ऐसा ही है, जब फ़ायदा तुमको हो ही रहा है इतना में, तो क्या ज़रूरत है बेचने का दाम से। सबको जो महंगा में दे रहे हो सबको इतना ही में ही दे दो जब फ़ायदा तुमको हो रहा है। सरोज कहते हैं कि अरे वो बात नहीं है, ये परमानेंट हमारा ग्राहक है और सप्ताह में कुछ ना कुछ ये ले ही जाती है यहाँ से। जैसे ही ये बात सुनती है तो इसको थोड़ा और मन में अजीब सा बात आ जाता है। क्योंकि आरती के मन में और कुछ बात आने लगा था। अपने पति को जानती ही थी कि थोड़ा मजाकिया इंसान है, देखने में बहुत अच्छा है ही, और जिस प्रकार से लड़की से बात कर रहा था तो इसको यह हो जाता है कि इस प्रकार से अगर कोई बात करेगा तो कोई भी इसके चपेट में आ जाएगा, कोई भी मतलब बात करने लगेगी। और आरती के मन में एक और बात चल रहा था कि आज तो मैं एक दिन हूँ, न जाने कितनी लड़कियाँ आती होंगी हर रोज़, ये जरूरी नहीं कि सब लड़की रोज आए। उसको हो जाता है शक। घर तो जाती है लेकिन उस दिन के बाद से किसी न किसी बात से सरोज से लड़ने लगती है, झगड़ने लगती है। मतलब कि सरोज का जो घर था एक कलह का माहौल हो जाता है। अंतोगत्वा क्या होता है कि आरती एक दिन कह देती है कि तुम वो दुकान बेच दो, तुमको दुकान पर नहीं जाना है, नहीं तो तुम भाई को दे दो, भाई चलाएगा। छोटा जो भाई था, जो भाई के बारे में, अपने देवर के बारे में कहते कि उसको कहो वो चलाएगा, लेकिन तुमको नहीं चलाना है, दुकान तुमको नहीं चलाना है, तुम कोई दूसरा काम कर लो। सरोज कहता है क्या करे, मजदूरी करे। तो आरती कहती है कि हाँ मजदूरी करो लेकिन तुमको दुकान पे नहीं जाना है। सरोज पूछता है तो बता देती है। सरोज है बहुत तरीके से समझाने की कोशिश करता है, लेकिन आरती के मन में जो शक हो गया था, ये शक जान नहीं रहा था, शक का जो बीज था ये इसके अंदर में बैठ गया था। होता होता विवाद तो घर में हो ही रहा था, कलह हो ही रहा था, लेकिन सरोज मानने को तैयार नहीं था। सरोज जो मान नहीं रहा था, इसके कारण से आरती के मन में और जो शंका था वो कमा नहीं था और बढ़ता ही जा रहा था। इसके परिणाम यह होता है कि एक दिन जब ये दुकान पे सरोज होता है तो इसको घर से कॉल जाता है कि आरती जो है गले में रस्सी बांध के पंखा से लटकने की कोशिश कर रही थी। तो सभी ने उसको बचाया है, घेर लिया है केवाड़ी को तोड़ के। सरोज दुकान बंद करके घर आता है। जब घर आता है तो देखता है कि आरती है और बहुत सारे जो लोग हैं अगल बगल के घर के जो लोग हैं उसको घेरे हुए हैं। आरती से पूछने लगता है कि भाई तुम ऐसा क्यों कर रही हो। तो आरती कहती है कि मुझे तुम्हारे साथ रहना ही नहीं है, जीना ही नहीं है। सरोज को भी बर्दाश्त नहीं होता, इसको भी बहुत गुस्सा चढ़ जाता है। सरोज कहता है कि देखो अगर तुमको हमारे साथ नहीं रहना है तो ये ज़रूरी नहीं है कि अलग होने के लिए तुमको जान ही देना पड़े। बहुत रास्ता है अलग होने का, तो हमसे तलाक लेके भी अलग हो सकती हो। अगर तुमको हमारे साथ नहीं रहना है तो तलाक ले लो। जैसे ही आरती यह बात सुनती है वो बहुत गुस्सा में हो जाती है, क्योंकि उसको ये बहुत बुरा लगता है कि ये मुझे तलाक लेने के लिए कह दिया, और ये बात मैं कह सकती हूँ लेकिन ये कैसे कह सकता है। होता है लड़कियों में ऐसा होता है कि भाई वो कुछ भी कह दे लेकिन आप उसको कुछ नहीं कह सकते हैं, और इतने लोगों के सामने उसने ऐसा कह दिया। चूँकि सरोज भी गुस्से में था, अपना दुकान बंद करके आया था, और सरोज के मन में ऐसा तो कोई बात था नहीं। तो सरोज को यह लग रहा था कि भाई बेकार का बात में ये अपने मन में शक पाल रही है, और इतना जो अच्छा खासा धंधा चल रहा है इसको बर्बाद करने के लिए तुल गई है। तुरंत जो है सरोज अपने ससुराल में फ़ोन करता है और अपने ससुर को बुलाता है। ससुर यहाँ आते हैं, अपनी बेटी को लेके चले जाते हैं। सरोज भी सोचता है कि अभी इसको कुछ दिन तक इससे कांटेक्ट अगर हम हटा के रखेंगे तभी इसका जो कुछ दिमाग है वो ठिकाने पे आएगा। लेकिन जो ये थोड़ा दरकिनार कर रहा था, ये तो यह करने के लिए दूरी बनाया था ताकि उसका अक्ल जो है ठिकाने पे आए। क्योंकि वो भी कोई कमज़ोर फैमिली से नहीं थी और थोड़ा दिमाग की चढ़ी हुई लड़की थी, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं लेकिन थोड़ा सा। वो क्या करती है कि अब उसको और बुरा लग जाता है, और शंका जो उसके मन में था और ज़्यादा बढ़ जाता है कि अब तो उसको फ्री छूट मिल गया है, हम भी उसको पूरा ही फ्री कर देते हैं।
जाती है और तलाक के लिए अर्जी लगा देती है। तलाक के लिए जब अर्जी लगाती है तो जब ये बात सरोज को पता चलता है तो सरोज तब आरती को मनाने की कोशिश करने लगता है। आरती को मनाने की कोशिश करने लगता है, बहुत मनाने का प्रयास करता है अपने ससुराल वालों के माध्यम से भी। आरती के जो पिता हैं वो भी कई बार अपनी बेटी को कहते हैं ये बात मानने के लिए, लेकिन आरती अब नहीं मानती है कि मुझे तलाक ही चाहिए, इस व्यक्ति के साथ मुझे रहना ही नहीं है। भले ही मुझे पूरा जीवन अकेले रहना पड़े लेकिन मैं इस व्यक्ति के साथ नहीं रह सकती। कोर्ट में सरोज जाता है, लेकिन सरोज कहता है कि मैं तलाक लेना नहीं चाहता। लड़की कहती है कि मुझे तलाक चाहिए। पूरा मैटर बताती है कि इसका कई लड़कियों के साथ संबंध है। सरोज कहता है कि ऐसा कोई अगर प्रमाण ये दे दे तो मैं मान लूँ। आरती कहती है कि मेरे पास अभी ऐसा कोई प्रमाण नहीं है, लेकिन मैं प्रमाण जल्दी ही उपलब्ध करा दूंगी, क्योंकि अगर धुआं उठा है तो आग जरूर होगा, तो इसके अंदर में आग जरूर है, कहीं ना कहीं वो बात है। तो चूँकि तलाक का मैटर जो होता है, तलाक का जो केस होता है, इसको टाला जाता है, समय दिया जाता है, ताकि अगर थोड़ा बहुत पति पत्नी के बीच में अगर कोई ऐसा मैटर हो, झगड़ा हो, तो आपस में बैठ के सुलझा लें। कोर्ट के द्वारा यह कह दिया जाता है कि जब तक तलाक नहीं होता है तब तक 10,000 का जो महीना है आरती को दिया जाएगा सरोज की तरफ से। उसके बाद जब तलाक होगा, जिस दिन फाइनल होगा, उसके बाद डेट फिक्स किया जाएगा कि क्या करना है, हर्जाना देना है या नहीं देना है, कितना देना है। लेकिन अब तक जो हर्जाना है, खर्चा वर्चा, वो तो सरोज को ही उठाना पड़ेगा, क्योंकि अपने मायके में रह रही है, लेकिन है तो अभी उसी की पत्नी। चूँकि सरोज मना कर रहा है कि हम तलाक नहीं देना चाह रहे हैं। अब ये मामला जो कोर्ट में चलने लगता है, लेकिन 1.5 साल तक कोर्ट में ये मामला चलने के बाद सरोज भी पिछले 6 महीना से इस बात पे अड़ गया था कि मैं भी तलाक लेना चाहता हूँ, मैं तलाक इसको दे दूंगा, लेकिन ये इस बात पे अड़ गया था कि मैं 1 रुपया हर्जाना नहीं दूंगा। हर्जाना उसी शर्त पे दूंगा जब ये मुझे सिद्ध कर दे, लड़की से बात करता हूँ, किसी औरत से बात करता हूँ, या क्या कारण है। सरोज कहा था कोर्ट में कि तलाक लेने के बाद मैं भी शादी करूँगा तो फिर मैं और जिम्मेवारी कैसे उठा पाऊँगा। तो कोर्ट में दोनों में बहुत बहस होता था, मतलब कि लड़ने की स्थिति आ जाती थी कोर्ट में दोनों, और वही ट्रेन में आज मिल जाते हैं। तो जैसे ही सरोज जो है आरती को देखता है तो सरोज बैठ जाता है और कहता है कि आओ बैठ जाओ। तो आरती कहती है कि नहीं नहीं ठीक है, मैं खड़ी ही ठीक हूँ। तो सरोज है वो कहता है कि अरे बैठ जाओ आके। आरती जो है वो उस जगह पे देखती है जहाँ बहुत गंदा था, तो सरोज लेता है, एक पेपर लेता है और उस जगह को पोंछ देता है। आरती आती है और बैठ जाती है। आरती बैठती है तो दोनों में कुछ समय तक बात तो नहीं होता है, क्योंकि कोर्ट में दोनों बात करते थे, बहुत लड़ते थे, और अगले महीना फिर से पेशी था। सरोज कहता है कि कहाँ जा रही हो, तो आरती कहती है कि मैं दिल्ली जा रही हूँ एग्ज़ाम देने। चूँकि आरती को पता था कि सरोज अब कहाँ जा रहा है, क्योंकि पहले दुकान करता था, लेकिन 6 महीना पहले ये जो सरोज है ये डिसाइड कर लिया था कि दुकान को छोड़ देना है और इस गांव को भी छोड़ देना है, यहाँ नहीं रहना है, और इसीलिए अपना जो छोटा भाई था उसको दुकान संभाल देता है, दे देता है कि तुम दुकान चलाओ। और चूँकि एक और कारण था कि ये कोर्ट में यह सिद्ध कर रहा था कि मेरे पास अब उतना आमदनी ही नहीं है कि जो मैं इसको 10,000 रुपया महीना दूँ। इसका मन था कि मैं और कम दूँ महीना, और कोर्ट भी था इस पर विचार कर रहा था कि अब इसके पास वो दुकान नहीं है, आमदनी ज़्यादा नहीं है, तो अपने हिसाब से ही ये पैसा यहाँ देगा, जितना कमाएगा उसी के आधार पे तो पैसा देगा। तो इसीलिए एक प्राइवेट जो कंपनी है वो पकड़ लिया था। पैसा चूँकि वहाँ ज़्यादा उसको मिल रहा था, लेकिन यहाँ ये शो किया था कि मुझे वहाँ 12,000 रुपया ही मिल रहा है। आरती को यह पूरा से पता था यह बात कि ये दुकान क्यों छोड़ा है और वहाँ क्यों गया है, कि मुझे कम पैसा देने के लिए ऐसा इसने किया है। आरती थोड़ा इस बात पे हंसने लगती है, और चूँकि आरती के मन में एक और बात चला आता है कि मेरे ही कारण ये अपना घर छोड़ा है, इसको हमने घर छोड़वा दिया। चूँकि थे तो पति पत्नी, लेकिन एक दूसरे का जो खुशी है वो ठीक से बर्दाश्त नहीं हो रहा था। और विशेष रूप में ये जो आरती था, इसका मन यह था कि ऐसा क्या करें जिससे इसको हमेशा एहसास हो, ये दुखी रहे, इसको लगे कि मैं बहुत दुखी हूँ। अब क्या होता है कि थोड़ा देर दोनों आपस में ऐसे ही नॉर्मली बातचीत करते हैं, इतने में सरोज के पास कॉल आ जाता है। कॉल आता है तो फ़ोन कट कर देता है। जब फ़ोन कट कर देता है तो फिर से कॉल आता है, फिर से कट करता है, फिर से आता है।
तो तीसरी बार कट करता है तो आरती बोलती है कि घर से कोई फ़ोन कर रहा होगा, रिसीव कर लो, बात कर लो। तो सरोज कहता है कि नहीं नहीं, घर से फ़ोन नहीं, दूसरा फ़ोन है। आरती कहते हैं कोई भी फ़ोन है, रिसीव करके बात कर लो एक बार। तो फिर जब अगली बार कॉल आता है तो सरोज रिसीव करता है, बात करता है, हंस हंस के बात कर रहा था, थोड़ा सर को एक ट्रेन के खिड़की की तरफ कर लेता है और बात करने लगता है। क्योंकि आरती को समझ में ये बात आ जाता है कि आखिर ये किससे बात कर रहा है। पूरी तरीके से उसको समझ में आ गया कि ये कोई दोस्त भी नहीं है, कोई लड़की से ये बात कर रहा है। बात करता है, ये फ़ोन जो है, सरोज कहता है कि मैं थोड़ा देर बाद कॉल करता हूँ, 10-15 मिनट में मैं फिर से बात करता हूँ। कॉल को कट कर देता है, फ़ोन रखता है। बस 1-2 मिनट में एक और कॉल चला आता है। चूँकि ये दूसरा नंबर था तो ये रिसीव करता है कॉल। जब ये रिसीव करता है तो इसे बात करने लगता है और कहता है कि अभी मैं ट्रेन में हूँ, दिल्ली जा रहा हूँ। तो जब कॉल इसका कट जाता है तो आरती पूछती है कि कौन है, तो सरोज कहता है कि ऐसे फ्रेंड है। तो आरती कहती है कि फ्रेंड है या गर्लफ्रेंड है। सरोज कहता है कि अब जो भी समझ लो, आप फ्रेंड कहो गर्लफ्रेंड कहो, सब एक ही बात है। अब लड़की है तो उसको तुम कुछ भी कह सकती हो। तो चूँकि अंदर अंदर तो ये जल रही थी, गुस्सा चल रहा था, लेकिन करे तो क्या करे। फिर से क्या होता है कि पहली वाली का कॉल आ जाता है। जब पहली वाली का कॉल आता है तो बात करता है और उधर से वो नखरा करने लगती है। अब और ये भी शर्मा तो रहा था, लेकिन अब ये भी इसको भी अनुभव हुआ कि शायद ये जल रही है थोड़ा सा। तो जब जल रही है तो इसको अब जला ही देते हैं। और ये भी उसी मूड में बात करने लगता है और ये भी कहने लगता है कि सॉरी, हम तुमको बताए नहीं, तुरंत चले आएंगे और अगले महीने हमारे कोर्ट में पेशी है, तो फिर हम तुमसे ज़रूर मिलेंगे और तुमको समय हम बहुत देंगे। इसी प्रकार से बात करने लगता है। अब क्या है कि आरती को बर्दाश्त नहीं होता, ये मोबाइल छीन लेती है और कहती है कि जब इतना ही पास रखने का शौक़ है तो पल्लू में बांध के रखती, छोरी का है तुम। गाली भाली देने लगती है, कमीनी उमीनी जो भी होता है बोलने लगती है कि किसी के पति पे तुम लोग डोरा डालती हो, लाज नहीं लगता है, शर्म नहीं लगता है। अभी भी हमारा पति है, मैं अभी इसको फिर छोड़ नहीं दी हूँ, अभी हमारा तलाक नहीं हुआ है। इस प्रकार से जो है वो बोलने लगती है। लेकिन इतना स्पीड में ये बोल रही थी कि लोगों को ये बात समझ में नहीं आता है कि आखिर ये बोल क्या रही है। और मोबाइल जो है ये सरोज उसे छीनने लगता है। जब छीनने लगता है तो जो उस बोगी का जो कंपार्टमेंट था वहाँ भी कुछ स्टूडेंट आके खड़े हो गए थे और सभी लोग थे वहाँ पहले का जिनका सीट था, वो सभी लोग दोनों को पकड़ने लगते हैं कि भाई लड़ क्यों रहा है। और सभी लोग लड़की पे गुस्सा होने लगते हैं कि भाई इस लड़के ने तुमको सीट दिया बैठने के लिए और तुम खुद अपना हक जता रही, उसी से लड़ रही हो। इसके सामने एक बुजुर्ग बैठा हुआ था, उसको ज़्यादा कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। वो कहता है कि भाई गजब की लड़की है, बड़ा बदमाश लड़की है, एक तो बैठाया उस पर से उस पर ही धौंस जमा रही है। ऐसी लड़की को तो बैठाना ही नहीं चाहिए था, सपने नहीं देना चाहिए था। अब ये जो आरती है उसको हाथ जोड़ लेती है और कहती है कि ओ बा चाचा, मैं तुमको पंच नहीं बनाया हूँ, अपना मुंह में ताला लगाओ, चुपचाप बैठो जहाँ बैठे हो, अपना काम करो। अब वो जो बूढ़ा व्यक्ति था कहते हैं बड़ा बेशर्म लड़की है, बोलने का कोई तमीज़ ही नहीं है, एक तो शरण दो और ऊपर से दादागिरी। अब सरोज को ये बर्दाश्त नहीं होता। सरोज कहता है चाचा जी आप चुप हो जाइए, अरे हमारी पत्नी है। जैसे ही ये बात सुनते हैं, सभी लोग सुन लेता है तो सभी लोग शांत होकर बैठ जाता है और दोनों को देखने लगता है कि गजीब है भाई। किसी के मन में आ रहा था कि शायद इसका जो कुछ गलती है लड़की ने पकड़ा है और इसीलिए गुस्सा हो गई है। लेकिन जब शुरू में जब हल्ला फसाद हुआ था तो किसी ने टीटी को इन्फॉर्म कर दिया था। टीटी वहाँ आता है, टीटी आता है और सीधा उस लड़की से टिकट मांग लेता है कि तो भाई तो अपना टिकट दिखा। तो चूँकि लड़की के पास तो जनरल का टिकट था तो उस पर टीटी जो फाइन कस देता है। जब फाइन कसता है तो भाई फाइन देना था, सरोज ही अपना पैसा निकाल के देता है, फाइन देता है कि भाई ले लो फाइन ले लो। आरती है ये कहते कि मैं खिड़की के साथ बैठूंगी, तो उसको खिड़की के साथ बैठा दिया जाता है, वो खिड़की के साइड बैठ जाती है। सभी खाना खा रहे थे, चूँकि ये जो था खाना ले गया था सरोज, पेड़ा उड़ा था इसके पास घर से, तो खाना निकालता है, कहता है कि खा लो। तो आरती कहती है कि मुझे भूख नहीं है। सरोज कहता है कि अरे यहाँ दुश्मनी किस बात का,
दुश्मनी करना होगा, कोर्ट में लड़ेंगे हम लोग, कोर्ट में तो हम लोग लड़ते ही हैं, लेकिन यहाँ कम से कम खा लो। 2 रोटी वो मांगती है, सरोज कहता है कि इसी में साथ खा लो, तो आरती कहती है कि नहीं नहीं, मुझे अलग से ही दे दो। अलग से वो सरोज है वो निकाल के दे देता है। आरती जो है वो खा रही होती है हाथ पर लेके ही, और खाते खाते के बाद पूछ देती है कि किसने बनाया है रोटी। तो सरोज कहता है कि अब कौन बनाएगा घर में, माँ के अलावा कोई और है ही नहीं। वो अपना ऐसे ही अब रोटी खा रही होती है। अब दोनों में बातचीत हो रहा था, और लेकिन इसका मोबाइल पे जो फ़ोन और मैसेज आने का जो सिलसिला था ये सब जारी था। आरती एक बात कह देती है कि अच्छा हुआ कि हमने समय से पहले चेत गया, नहीं तो इस इंसान के साथ हमारा जीवन बर्बाद हो जाए। सरोज भी ऐसे ही कह देता है कि इस इंसान को ऐसा बनाया किस, जिसने बनाया वो अपने अंदर भी झांक के देख ले कि मैं पहले कैसा था, अब कैसा हूँ, मैं फ्री हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ। दोनों का जो मूड है थोड़ा थोड़ा बदलने लगता है। लेकिन चूँकि सरोज जो है ये मजाक कर रहा था, लेकिन आरती है इस बात को सीरियसली ले रही थी। आरती के बाद बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि ये आखिर किसी लड़की से कैसे बात कर सकता है। आरती कहती है कि जो तुम कर रहे हो ये बहुत गलत है। सरोज कहता है कि क्या गलत है। आरती कहती है कि तुम्हें अभी किसी से बात नहीं करना चाहिए था, अभी हम लोग अभी पति पत्नी हैं। सरोज कहता है कि पति पत्नी है, लेकिन हम लोगों का केस जो है अभी कोर्ट में चल रहा है, कभी भी हम लोग अलग हो सकते हैं। हाँ, तलाक से पहले हम शादी नहीं कर सकते हैं, लेकिन बातचीत करने पर कोई प्रतिबंध नहीं है। तुम हमको किसी प्रकार से मजबूर नहीं कर सकती हो, न दबाव दे सकती हो। आरती कहती है कि लेकिन ये ठीक नहीं है। दोनों में ऐसी बातचीत होने लगता है। आरती कहती है कि इसका मतलब है कि तुम नहीं मानोगे। सरोज कहता है कि लग तो नहीं रहा है कि हम मानेंगे। आरती कहती है कि जब नहीं मानना है तो फिर फ़ोन कट क्यों कर रहे हो, रिसीव करो, बात करो। सरोज कहता है कि मुझे अपना मोबाइल बाहर नहीं फेंकवाना है, हम बाद में बात कर लेंगे, जब जाएंगे रूम पे तब बात कर लेंगे। चूँकि रात हो गया था तो सरोज कहता है कि तुमको एग्ज़ाम भी देना है, तुम सो जाओ। तो आरती कहती है कि हाँ मैं सो जाऊँ और तुम पूरी रात फ़ोन पे बात करते रहना। सरोज कहता है कि यार तुम मत सो, हम ही सो जाते हैं। सोने के लिए सरोज होता है, फिर कहता है कि ऐसा है कि हम लोग बात ही करते हैं। अरे कोर्ट में तो लड़ते हैं, लेकिन चलो अच्छा मौका मिला है, हम लोग बात ही कर लेते हैं। फिर दोनों इधर उधर की बातें करते हैं, और बात करते हुए सरोज ये कहता है कि अच्छा दिल्ली जब जाओगी तो फिर रहोगी कहाँ। तो आरती कहती है कि सब जहाँ रहेंगे वहाँ रह जाएंगे, हम भी बहुत सारे स्टूडेंट हैं और सभी स्टेशन पे रुकते हैं, तो स्टेशन पे हम भी रुक जाएंगे। तो सरोज कहता है कि इससे अच्छा कि तुम रूम ले लो। आरती कहती है कि तुम इतना पैसा नहीं देते हो कि हम रूम ले लें। सरोज कहता है कि भाई 10,000 में तुमको हो नहीं रहा है, 10,000 में तुम्हारा काम नहीं चल रहा है, पैसा को क्या करोगी। आरती कहती है कि 10,000 रुपये बहुत नहीं होता है, लड़कियों का बहुत काम होता है। सरोज कहता है कि ऐसा है कि तुम हमारे रूम पे चलो। आरती कहती है कि हम किसी अजनबी के साथ नहीं जाते, अनजान लोगों के साथ हम नहीं रहते। सरोज कहता है कि ताज्जुब बात है कि जब हम फ़ोन से बात करते हैं तो उस समय तुम पत्नी बन जाती हो, लेकिन जब हम तुमको कह रहे हैं कि तुम हमारे साथ चलो रूम पे आराम करने के लिए, तो तुम कह रही हो कि अजनबी है, अनजान है। आरती कहती है कि मुझे तुम पर भरोसा नहीं है। सरोज कहता है कि भरोसा तुमको कितना है मैं भी जानता हूँ, तुमको मुझे अपने रूम पे ले जाने में डर लगता है, खतरा है। डर ये बात है कि पता नहीं तो कल तुम कौन इल्ज़ाम कोर्ट में मेरे ऊपर लगा दो। और चूँकि हंस के ये बात बोल रहा था तो इस बात पे जो आरती भी है वो भी हंस देती है, मुस्कुरा देती है। थोड़ा देर चुप होकर आरती कहती है कि ठीक है रूम पे तो चलूँगी, लेकिन इस बात का जिक्र कभी किसी के साथ नहीं करना होगा। सरोज कहता है कि चलो ठीक है मैं नहीं करूँगा। तो फिर आरती जो है सो जाती है और ये भी सो जाता है। एक ही सीट पर दोनों, एक का सर इधर एक का सर इधर होकर दोनों सो जाते हैं। अब क्या होता है कि दिल्ली जाता है सवेरे, इसका ट्रेन वहाँ रुकता है। उसके बाद ये अपने रूम पे आरती को लेके चला जाता है। एग्ज़ाम जो था वो दोपहर में था, तो ये अपने रूम पे लेके चला जाता है। और रूम पे जब ले जाता है तो बाज़ार से ऐसे कुछ खाना उना ले लिया था। जब वहाँ जाता है तो आरती जो है चाय बनाती है, चाय इसको ला के देती है। तो फिर इसे पूछती है कि अच्छा एक बात बताओ कि जो तुम बात करते हो इतने लड़कियों से, तो सिर्फ बात ही करते हो या किसी से प्रेम भी करते हो या सिर्फ टाइम पास है। तो सरोज कहता है कि भाई किसी से दिल लगाने का अब दिल नहीं करता है, क्योंकि जिससे एक बार हमारा दिल लगा, जिसको हमने चाहा, जब उसी ने हम पे भरोसा नहीं किया
तो फिर शायद अब किसी को चाहना हमारे बस की बात नहीं है। आरती जब ये बात सुनती है तो उसको थोड़ा दिल तक ये बात पहुंचता है। चूँकि पूरा ट्रेन के सफ़र में उसके मन में कुछ और ख्याल आ रहा था, कुछ और बात आ रहा था। आरती एक और बात पूछती है कि शादी करने का कैसा इरादा है। सरोज कहता है कि तलाक होगा उसके बाद शादी का कुछ सोचेंगे, लेकिन डर लग रहा है। कभी कभी मन करता है कि हम शादी नहीं करें, हमारा छोटा भाई है वही शादी करेगा, वही शादी करने का इच्छा नहीं कर रहा है। क्योंकि जब तुम्हारी जैसी लड़की मुझ पर विश्वास नहीं कर सकती है, फिर और लड़की कैसे विश्वास करे। आरती कहती है कैसे तुम पे विश्वास करे, तुम्हारे तो हमने लाइव देख लिया, प्रूफ देख लिया। सरोज कहता है कि ये तुमने अब देखा है, पिछले 6 महीना से हमने अपने आप को चेंज किया है और टाइम पास करने के लिए हम ये सब काम करते हैं, बातचीत कर लेते हैं, लेकिन ऐसा कोई इरादा नहीं है, मन में कोई इच्छा नहीं है कि आगे कुछ हम करें, अपना जीवन भी शादी करें, ऐसा कोई इच्छा नहीं रह गया है। जब ये बात कहती है, चूँकि सरोज भी ये बात बहुत सैड मूड से कह रहा था, बहुत उदास होकर कह रहा था, तो ये बात सुन के आरती जो है, आरती के आंखों से आंसू निकल जाता है। क्योंकि आरती इसके साथ रूम पर भी इसीलिए आई थी, यह सोच के कि हो न हो यहाँ भी कोई लड़की को ये रख रखा हो। इसके मन में शंका था और इसी को दूर करने के लिए वो राजी भी हो गई थी कि हम तुम्हारे रूम पे चलेंगे, यही सोच के। लेकिन यहाँ जो देखती है तो बड़ा इसको अखरता है और इसकी आंखों से आंसू छलक जाता है। जब आंख से आंसू छलकता है तो ये चीज़ सरोज भी देखता है। सरोज को भी ये रियलाइज होता है कि भाई इसके मन में क्या बात चल रहा है। सरोज जाता है, थोड़ा चुप करता है उसको। जब चुप करता है तो आरती अपने आप पे काबू नहीं रखती है और लिपट के रोने लगती है। सरोज भी अपना जो कंट्रोल नहीं कर पाता है, ये भी रोने लगता है। जब ये भी रो रहा है, थोड़ा देर तक दोनों एक दूसरे से लिपट के रोते हैं। उसके बाद सरोज कहता है कि तो क्या करे, तलाक का केस जो है उसको कैंसिल कर दे। बस ऐसे ही लिपटी हुई है और आरती जो है सरोज के ऊपर ताकती है और हाँ में सर हिला देती है। सरोज आरती को देख रहा है, आरती सरोज को देख रही है। फिर आरती कहती है कि ये सब जो तुम बात करते हो इतनी लड़कियों से, इसका क्या करोगे। सरोज कहता है कि अभी सभी का नंबर ब्लॉक कर देते हैं और अपना मोबाइल है वो आरती को दे देता है कि आज से तुम रखो ये मोबाइल, जो भी फ़ोन आए मैं तो ब्लॉक कर दिया, लेकिन जो भी जिसका भी कॉल आता है अब तुम हैंडल करोगे, कैसे बात करना है, और तुम अपना मोबाइल मुझे दे दो। चूँकि दोनों जो है वो दोनों 2 साल 3 महीने के बाद साथ में हो रहे थे। दोनों स्नान ध्यान करता है, खाना पीना खाता है और उसके बाद आरती का एग्ज़ाम देने का समय हो रहा था तो आरती मना कर देती है कि हमको एग्ज़ाम नहीं देना है, हम एग्ज़ाम इसलिए दे रहे थे ऐसे भी कि अब अकेले रहना है तो क्या करना है, लेकिन अब मुझे एग्ज़ाम नहीं देना है, कोई जॉब नहीं करना है। दोनों 1-2 दिन साथ में रह जाते हैं तो आरती के घर वाले यहाँ परेशान हो जाते हैं। आरती के घर वाले जब परेशान हो जाते हैं तो वो आरती से पूछने लगता है कि भाई तुम कहाँ हो, कहाँ हो। एक दिन तो ये बहाना बना देती है, लेकिन अगली दिन बहुत घर वाले गुस्सा हो जाते हैं, कौन सहेली है, किसके साथ तुम रह रही हो। तो वो वीडियो कॉल आरती जो है कर देती है। जब वीडियो कॉल करती है तो इसकी माँ थी और माँ जैसे ही देखती है कि हमारी बेटी के साथ हमारा दामाद है तो ये बात अपने पति को मतलब कि सरोज के ससुर को कहती है। चूँकि जिस बेटी का तलाक होने वाला है तो तलाक होना किसी भी माँ बाप के लिए, जिसकी बेटी की तलाक हो रही है, ये अच्छी बात नहीं है। उस माँ बाप को भी बहुत बुरा लगता है, उनको बहुत खुशी होता है इस बात का। अब चूँकि सरोज जो था घर में बड़ा था, ये भी अपने घर पे बताता है तो इसके घर वाले भी बहुत प्रसन्न होते हैं और दोनों जो है सरोज वो जॉब छोड़ देता है और घर चला आता है, फिर अपना दुकान संभाल लेता है। लेकिन आरती को घर पे नहीं रखता है, दुकान पे ही रखता है। आरती को जो है वो खुद जो है वो सामान बेचता है और आरती को काउंटर पर बैठा देता है कि भाई तुम मेरे साथ ही रहो। क्योंकि अब जो दोनों मिले थे तो दोनों कोई पति पत्नी के रूप में नहीं मिले थे। शुरू में इनका तो अरेंज मैरिज हुआ था, लेकिन अब जो दूसरी बार ये दो लोग साथ हो रहे थे तो एक जो लव मैरिज कपल के रूप में साथ हुए थे। दोनों इस प्रकार से रह रहे होते हैं जैसे लगता है कि इन दोनों का लव मैरिज हुआ है। और एक जो उजड़ता हुआ ज़िंदगी था
एक ट्रेन के सफ़र ने दोनों को बसा दिया। दोस्तों, इस कहानी से एक बहुत बड़ी सीख मिलती है कि शक जो होता है किसी भी व्यक्ति को कहीं से कहीं पहुंचा देता है। और एक चीज़ और सीख मिलता है इस स्टोरी से कि चाहे किसी के बीच में किसी के प्रति कितना भी नफरत क्यों न भरा हो, लेकिन एक अगर उचित परिस्थिति दोनों को दे दिया जाए तो दोनों एक दूसरे को समझ पाते हैं। अगर वैसा परिस्थिति बन जाए, स्थिति आ जाए तो और बहुत जो अंदर का जो गुस्सा है, भड़ास है, वो सब पे लोग मट्टी डाल के एक साथ हो जाते हैं। आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप इसी प्रकार का और भी स्टोरी सुनना चाहते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत।